अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है। मैं एक आईबी ग्रेजुएट हूँ और करंटली मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए एज अ बिजनेस काम कर रहा हूँ और मैं रिमोटली वर्क करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि रिमोट जॉब बेसिकली होती क्या है। रिमोट जॉब 9 to 5 जॉब से काफ़ी डिफरेंट होती है। 9 to 5 जॉब में आपको फिजिकली ऑफिस जाना पड़ता है और रिमोट जॉब में बस ये है कि आप लोकेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। लोकेशन इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपकी मर्जी है कि इधर यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम या फिर आप ऑफिस से काम करना चाहते हैं या किसी भी दुनिया में किसी भी आप लोकेशन में आप काम करना चाह रहे हैं तो आपका जो एक ऑनलाइन काम है वो चलता रहे। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, वो अपने काम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई गेस जो सब लोग अपने जॉब जो एक टिपिकल 9 to 5 जॉब में मिस आउट कर रहे होते हैं वो ये कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। और ट्रैवलिंग से बहुत फ़ायदा होता है। ट्रैवलिंग से आप की बहुत सी चीज़ों को पता होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, आपका आपका आईक्यू लेवल बढ़ता है। तो ये एक रिमोट जॉब का एक आइडिया है बेसिकली। तो अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूँ जो कि हमारी पाकिस्तानी यूथ स्पेशली जो है वो फेस कर रही है, क्योंकि वो गाइडेंस यहाँ पे लोग नहीं दे रहे हैं जो कि उनको प्रैक्टिकल जॉब मार्केट में उनको हेल्प आउट करेंगी। वो गाइडेंस को यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही। यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में भी जो है पुराने तौर तरीकों को यूज़ किया जा रहा है। और फिर जब बच्चा ग्रेजुएट होता है तो जो रियल प्रॉब्लम जब वो फेस करता है तो वो टैकल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है और वो उस जॉब मार्केट में जा रहा है, अपने आप अपना टाइम लगा रहा है, लेकिन इन द एंड अगर वो एक बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर वो फेल हो रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा चैनल रिमोट जॉब्स के ऊपर क्यों इतना उसका फोकस होता है, उसकी वजह यही है कि जो भी यहाँ पे रह रहा है पाकिस्तान में, अगर वो पीकेआर में अर्न कर रहा है अनटिल अनलेस कि अगर वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है या इसका स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है। इवन कि वो अपने अखराजात हैं उनको भी बहुत मुश्किलों से हैंडल कर पा रहा होता है। और आजकल की इन्फ्लेशन जो है, अगर कोई 4 लोगों का घर है, वो अगर थोड़ा सा कंफर्टेबली अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 1.5 2 लाख की अगर आपकी मंथली इनकम होगी तो ही आप इसको कवर अप कर पाएंगे जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं ये एड्रेस करूँगा कि जो हमारी पाकिस्तानी यूथ है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और कैसे वो जो रिमोट जॉब है, स्पेशली जो अमेरिकन कंपनीज हैं या यूरोपियन कंपनीज हैं, उनको टारगेट करें ताकि वो जो है फॉरेन करेंसी में अर्न करें। और उनकी ये प्रॉब्लम, उनका थोड़ा सा एक माइंड रिलीफ, उनका जो है बड़ी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस है ना कि इस पे कि वो कैसे सरवाइव कर सकें। क्योंकि अगर आपका यही माइंड सेट रहेगा कि आपको सरवाइव करना है तो फिर आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको बेसिकली थ्राइव करना होता है। तो इसकी जर्नी ये है कि आप स्पेशली अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में सेकंड या थर्ड ईयर के लिए, तो उसके लिए तो बहुत बोनस है ये। अगर वो मेरी इन बातों को समझ सकेगा, अगर वो अपनी दोस्ती यारियों में या फिर बाकी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करे, बल्कि अगर वो अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल बिल्डिंग कर ले या फिर वो स्किल्स वगैरह सीख ले जो कि उसको आगे आके फ़ायदा देंगी, ताकि वो अपने एक अच्छी पोजीशन पर, अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर वो जाए, भले जॉब मार्केट में हो या कहीं पे भी हो। तो इसका सबसे पहला स्टेप जो मैं बोलता हूँ कि जो सेकेंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंस्टेड ऑफ आप वेट करें कि आपकी ग्रेजुएशन हो फिर आप जॉब हंट करें, उस गैप को आप पहले से कवर कर लें। कोशिश करें कि आप अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही अगर आपको किसी कंपनी में जॉब मिल जाए, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो तो वो बहुत वेल एंड गुड है, ताकि आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती रहे। सेकंड ये कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही किसी वजह से भी, कि भाई आप वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप अभी ग्रेजुएट नहीं है या जो भी है, तो आप एटलीस्ट फ्रीलांसिंग के थ्रू ऑनलाइन स्किल्स सीखें और क्लाइंट जो भी हैं उनसे बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें, ताकि जब आप जॉब मार्केट में जाएं, चाहे आप कोई सी भी जॉब ढूंढ रहे हो, तो आपके पास एक प्रूफ हो। ऑल्दो हमारे बच्चे के माइंड में ये होता है कि अगर वो उसके अच्छे ग्रेड्स होंगे, अगर वो सीजीपीए लाएगा तो दैट वुड बी सफिस, दैट वुड बी इनफ कि उसको एक प्रूफ हो उसके पास कि इज द गुड कैंडिडेट। और नो डाउट इट्स अ प्रूफ बट नॉट गुड इनफ, क्योंकि कंपनीज अल्टीमेटली उनको एजुकेशन ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है
कि इसका इस डोमेन में एक्सपीरियंस कितना है और कहाँ कहाँ काम कर चुका है और कितना इम्पैक्ट लेके आ चुका है। तो अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही वो चीज़ कवर अप कर लेंगे थ्रू फ्रीलांसिंग या थ्रू जॉब थ्रू एनी अदर मीन्स, तो आपके लिए आप बाकी सब जो लोग हैं उनसे वैसे ही कंपटीशन में आप टॉप 10% में आ जाएंगे, तो आपके लिए बाकी फिर चीज़ें काफ़ी ईजी आप और प्रैक्टिकल मार्केट को आप वैसे ही जानते होंगे, तो आपके लिए कोई जॉब हंट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर इस जर्नी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। देखिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब हंट कर रहे हो, आपकी प्रोफाइल टॉप नॉच होनी चाहिए। तो अगर आप कहीं भी रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं किसी अमेरिकन कंपनी किसी किसी के लिंक्डइन के थ्रू, तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपनी रेज्यूमे को कस्टमाइज करें जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। कस्टमाइज करने से मेरा मुराद ये है कि उसकी जेडी डिस्क्रिप्शन को जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह पढ़ें, उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके आप अपनी रेज्यूमे इंक्लूड करें जॉब टाइटल में, समरी में या वर्क एक्सपीरियंस में, ताकि आपकी रेज्यूमे जो है 70 to 80% जो है उस जॉब के लिए रेलिवेंट हो जाए। और ये कीवर्ड बहुत सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा, बेस सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपका आधा काम तो हो गया अगर आप स्क्रीन इंटरव्यू जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप ये कि फिर आप को जब इंटरव्यू कॉल आए तो आप उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, उसके हिसाब से अपना एक माइंडसेट बनाएं कि आपने ये शो करना है कि आपने अपनी पिछली जॉब में एक इम्पैक्ट डाला और आपकी यूनिकनेस क्या थी। सही है, उस यूनिक को अपनी स्ट्रेंथ्स पे आप अपनी उस जो इंटरव्यू उसके इर्द गिर्द कोशिश करें उसके इर्द गिर्द बात हो, ठीक है, ताकि ग्राउंड आपके अपने कंट्रोल में ही हो अगर आप जब इंटरव्यू दे रहे हो। और तीसरी चीज़ ये कि जो भी एचआर का बंदा उस कंपनी में अप्लाई करें उसको आप लिंक्डइन पे ऐड करें, उसका कॉन्टैक्ट करें, उसको कवर लेटर सेंड करें और उनके साथ नेटवर्किंग वगैरह करें लिंक्डइन के थ्रू, जैसे भी आप कर सकते हैं, ताकि आपके लेट सपोज खुदा ना खास्ता जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उस पर वहाँ पे नहीं होता, तो जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको चांस मिल सके। तो ये एक जर्नी है, अगर जो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या ग्रेजुएट है अगर वो समझ जाए, पहले तो स्किल्स जितने भी ऑनलाइन है उन सबको देखे, अच्छी जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है वहाँ जाए। ग्रेजुएशन से पहले अगर वो भले इंटर्नशिप करके या जॉब करके वो अपनी सीवी किस तरह भी टॉप यूनिवर्सिटी से डेवलप कर सकता है, कि कहीं का टैग ले सकता है, किसी टॉप यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा ले सकता है, गूगल का टैग ले सकता है। अब जैसे मेरी अपनी प्रोफाइल में गूगल वगैरह का नाम है, आईबी का नाम है, तो ये टैग्स हैं जो कि बेसिकली मुझे इस जॉब मार्केट में स्पेशली पाकिस्तान जॉब मार्केट में मुझे एक कॉम्पिटेटिव कैंडिडेट बनाते हैं जॉब करने के लिए, और यानी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो शुरू के पहले करियर के हाफ में आपने अपनी प्रोफाइल पे बहुत काम करना है। भले आपको किसी लेट सपोज कोई कंपनी कम पैसे दे रही है, लेकिन लेट सपोज अगर आप उस कंपनी का या यूनिवर्सिटी का अगर आपको टैग मिल गया है तो तो वो आप कैश आउट कर सकते हैं आगे जाके। सही है, तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कहीं से भी आपके पास उनका टैग है, फिर वहाँ प्रूफ हो कि आपने इम्पैक्ट डाला हुआ हो, देन आप अप्लाई करें। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू या आपको इवन कि अगर मास्टर्स करना हो या फिर अगर एजुकेशन भी नहीं है तो आप एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस और पेशेंस के साथ आपको उस प्रोफाइल को डेवलप करना हो, तो आपने देखना होता है कि आपकी प्रोफाइल में लैकिंग का आ रही है, और सामने वाले को आप मौका न दें कि आप के अंदर कोई लैकिंग है। ठीक है, सामने वाला जब देखेगा ना कि आप हर लिहाज से तैयार हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हुई, आपकी प्रोफाइल भी डेवलप हुई हुई है और आपको एनालिसिस करना आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी आती है, तो देर इज़ नो वे कि आपकी अंदर यूनिकनेस ना डेवलप हो और आपकी हायरिंग किसी अच्छी कंपनी में ना हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। तो ये वो जर्नी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी एंड में मैं यही हमेशा एडवाइस दूंगा कि जिसको भी रिमोट जॉब चाहिए, जो भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो अपने हालात बेहतर करना चाहता है, वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, अल्लाह से दुआ करे। कॉम्पिटेंसी अपनी जगह होती है और अल्लाह बाकी तो सारे काम अल्लाह ही कर रहा होता है, तो तहज्जुद में अल्लाह से ज़रूर दुआ करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।